जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम बात कर रहे थे अनंत चतुर्दशी की, अनंत देव भगवान की, श्री हरि विष्णु भगवान की। श्री हरि विष्णु भगवान अनंत देव जो है वो श्री हरि विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। अनंत इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, अनंत मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं और हमारे को संसार के समस्त सुखों को देने वाले हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन आपने पूजन व्रत किया ही होगा। यदि आपने व्रत नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं। यदि आपने पूजन नहीं किया तो आपके पास पूजन की वीडियो पहले जा चुकी है। आज की वीडियो में मैं जो अनंत देवता को, श्री हरि विष्णु भगवान को मनाने के लिए जो कुछ उपाय, आपको अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। इन उपायों को करने से आपके पारिवारिक, व्यवसायिक, शारीरिक और शैक्षिक सारी की सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो जो चीज़ें मैं इन उपायों में बता रही हूँ वो पहले दिन आपने पूजन सामग्री में इस्तेमाल की होंगी। यदि नहीं की हैं तो अभी आप जब पूजन करें उससे पहले इन चीज़ों को ले आइएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो चीज़ जो हम एक अनंत कलश स्थापित करते हैं, अनंत कलश स्थापित करते हैं, उस पर हम जिन चीज़ों को चढ़ाते हैं, मात्र उन्हीं चीज़ों से आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं। देखिए, आज के इस समय में समस्या है नौकरी की। नौकरी या तो मिल नहीं रही है, मिल रही है तो मनपसंद नहीं मिल रही है, या फिर लगी लगाई नौकरी छूट जा रही है। बड़ी ही प्रॉब्लम होती है यदि आपको अपनी मनपसंद जॉब ना मिले। उसके लिए एक छोटा सा उपाय आप इस अनंत चतुर्दशी पे कर दीजिएगा। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रातःकाल जब आप पूजन करेंगे तो आपने अनंत कलश के पास अपने जो आसन पर है बैठ जाना है। एक वाइट कलर के रुमाल को हल्दी से रंग लीजिएगा। एक वाइट कलर का रुमाल लीजिएगा, उसको हल्दी से रंग लीजिएगा, उसको अपने सामने चौकी पर भगवान के पास रखिएगा, या अपनी गोदी में, या अपने हाथ में, या चौकी पर कहीं भी आप रखिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप आप कर लीजिएगा। उसके बाद वो रुमाल आप अपने पास रखिएगा। जहाँ भी कहीं आप नौकरी के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप अपनी पॉकेट में यदि उस रुमाल को रखते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और मैं समझती हूँ कि आपको अपनी मनपसंद नौकरी मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। दूसरी समस्या क्या घर में आती है? पति पत्नी में अनबन हो जाती है। पति पत्नी में अनबन हो ही रहती है, आपस में रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। उसके लिए एक बहुत छोटा सा साधारण सा उपाय इस अनंत चतुर्दशी पे आप कर लीजिएगा। 2 केले लीजिएगा और 2 छोटी इलायची, जो हरी इलायची जिन्हें बोलते हैं, उनको भगवान विष्णु की चौकी पर आप भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात दोनों पति पत्नी आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के मंत्र की माला का जाप करें और उसके पश्चात भगवान से मनी मन ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम दोनों के संबंध मजबूत हो, प्रगाढ़ हो, प्रेम भरे हों। और ऐसा कहने के बाद आप जब पूजा समाप्त करके उठेंगे तो वहाँ से वो दोनों केले और इलायची ले लीजिएगा, और एक केला और एक इलायची पत्नी खा ले और एक केला एक इलायची पति खा ले। फिर देखिएगा आपके संबंधों में कितनी मधुरता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। अनबन, लड़ाई झगड़े, द्वेष भाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि जो हम बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, माता पिता से अनबन हो जाती है। और माता पिता तो सबको प्रिय होते हैं, चाहे माता पिता की तरफ से कोई गलती हो या आपकी तरफ से कोई गलती हो, यानी कि बात अनबन हो जाती है। और हम हृदय से यदि चाहते हैं कि हमारे माता पिता की हमसे भाव बने, प्रेम बने और जो भी मतभेद हैं वो दूर हो जाए, उसका एक बहुत आसान सा उपाय है। अनंत चतुर्दशी के दिन आप साबूदाने की खीर बनाइए और उसमें आप चीनी नहीं डालेंगे, उसकी जगह आप मिश्री डालिए उसमें और किशमिश डालिए। भगवान श्री हरि को उस खीर का आप भोग लगाइए, हाथ जोड़कर मनी मन प्रार्थना कीजिए और एक माला का जाप कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब इस तरह से आप विनय करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु आपकी बात अवश्य सुनेंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपसे आपके माता पिता के संबंध सदैव के लिए सुधर जाएंगे। अब बात आती है शिक्षा की। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा या उसे पढ़ाई में वो सब प्राप्त नहीं हो रहा जितना कि वो करना चाहता है और जितनी की वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप बच्चा अगर
कर सकता है। वैसे तो ये समस्या बड़े बच्चों के सामने आती है, छोटे बच्चे तो मेहनत करते हैं और जिस तरह से करते हैं हो जाता है। छोटे बच्चों का कंसंट्रेशन किस तरह से स्थिर किया जाए उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं। बात यहाँ बड़े बच्चों की है, तो बड़े बच्चे जो हैं अपनी जो भी एक उनकी मुख्य किताब है, जिस किताब को वो पढ़ते हैं उस किताब को लेकर इस अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूजा में बैठें और अपनी किताब पर अपने हाथों से हल्दी से एक उसके फ्रंट पेज पर सतियां बनाएं और उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। एक लाल पेन भी आप अपनी किताब में रख सकते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरी बुद्धि को स्थिर करें, मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए यदि आप इस पूजा को कर लेते हैं तो आपको शिक्षा में तरक्की मिलेगी, जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बुद्धि आपका साथ देगी, विद्या आपका साथ देगी। एक और समस्या सामने आती है कि व्यापार उस प्रकार से चल नहीं पा रहा जैसा हम चाहते हैं। भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। देखिए, जहाँ भगवान विष्णु है लक्ष्मी माता भी वहाँ होती है। भगवान विष्णु की जिन पर कृपा होती है लक्ष्मी माता की भी उनके ऊपर कृपा होती है। तो आप एक काम करिएगा, जिस अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आप जब करने बैठेंगे तो चंदन और केसर युक्त तिलक भगवान विष्णु को लगाइएगा और अपने भी लगाइएगा। एक नारियल लीजिएगा, पानी वाला नारियल आता है, उसके ऊपर 5 बार कलावा लपेटिएगा और उसी कलावे के अंदर 1 रुपए का एक सिक्का भी लगा दीजिएगा। यह आप भगवान जी की चौकी पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात आसन पर बैठकर स्वच्छ मन से आपके मन में आपके किसी भी व्यापार से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है उसे कहते हुए ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः मंत्र की एक माला का जाप यानी 108 बार इस मंत्र की माला का जाप कर लीजिएगा। उसके पश्चात भगवान को प्रणाम कीजिएगा, उनसे अपनी मनोकामना रखते हुए आप वो नारियल वहाँ से ले लीजिएगा और उसे अपने व्यवसायिक स्थल पर रख लीजिएगा। भगवान विष्णु की अपार कृपा आपके बिजनेस पर पड़ने लगेगी। आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। यदि आपको लगता है कोई शारीरिक कष्ट है, शरीर में कोई ऐसी व्याधि है, कोई परेशानी, आमतौर पर छोटी मोटी परेशानियां सबको होती रहती है, लेकिन कभी कोई ऐसी भी परेशानी हो जाती है जिससे आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन जो आपने अनंत कलश पर अंजीर चढ़ाए हैं, वो 14 अंजीर जो आपने चढ़ाए हैं, आप उनका सेवन कीजिए। आपके अंदर जो भी कोई व्याधि परेशानी इस तरह की होगी वो धीरे 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 समाप्त होती चली जाएगी। आपकी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर प्रेम पूर्ण वातावरण रहे, घर में कभी कोई कलह कलेश कोई परेशानी ना हो, तो अनंत चतुर्दशी के दिन ही शाम को आप केसर डालकर कपूर में, जो आप एक दिया में कपूर की, मैं पिछली भी एक वीडियो में बताई थी आपको कि कपूर की आरती यदि आप करते हैं और शाम को उसका आरती के बाद पूरे घर में आप धुआं देते हैं तो घर में कभी नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। अब इस कपूर में आपको लाल चंदन भी डाल देना है और फिर आप उसकी धुनी पूरे घर में दीजिए, उसकी आरती कीजिए। देखिए, आपके घर के अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर में प्रेम बरसेगा, आपस में तालमेल बनेगा और आप सब बहुत खुश होकर। यदि जीवन में किसी प्रकार का वाद विवाद है, कोई परेशानी आपके जीवन में ऐसी आ रही है कि आपको लगता है बार बार बहस होती है, वाद विवाद होता है, समाधान नहीं होता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो समाज हो या घर हो या परिवार हो, कहीं भी ये स्थिति आ सकती है, तो इस अनंत चतुर्दशी क्यों ना आप ऐसा करें कि 14 जायफल जब आप अनंत कलश पर चढ़ाएं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद वो 14 जायफल उठाकर वहां से लेकर आप उसे जल में प्रवाहित कर दें। जिस प्रकार जायफल जल में प्रवाहित होंगे उसी तरह से आपके वाद विवाद भी प्रवाहित होते चले जाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय हो, सारा परिवार मंगलमय तरीके से रहे, आपकी मनोकामना सारी पूर्ण हो, तो लाल फूल मंदिर में भगवान विष्णु को जरूर अर्पित कीजिएगा। इस दिन खीर का भोग भगवान को लगाइएगा। चावल की खीर नहीं बनानी है, आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, समक की बना सकते हैं और उसके अंदर तुलसी दल डालकर भगवान को अर्पित कीजिए। आपके पूरे परिवार में, पूरे घर में मिठास ही मिठास रहेगी। मैं समझती हूँ छोटे छोटे जो उपाय मैंने बताए हैं, ये पूजा के जो आप पूजा कर रहे हैं उसमें जो आपने सामान अर्पित किया है वो अभी मंत्रित हो गया है, आपने सच्चे मन से पूजा की है, वो सारा प्रसाद हो गया है। यदि उन चीज़ों से आपके छोटे छोटे उपाय हो जाते हैं, आपकी छोटी मोटी परेशानियों का अंत हो जाता है, आपका सारी समाधान हो जाते हैं, तो मैं समझती नहीं हूँ कि इसमें कोई बुराई है।
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये उपाय आपके लिए अवश्य कारगर साबित होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा अच्छी लगेगी तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर आपकी मदद करे।